नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली PCS प्रारंभिक परीक्षा, स्टाफ नर्स परीक्षा, RPSC स्कूल लेक्चरर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल श्रेणी में किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंडिया रैंकिंग 2021 में सर्वोच्च स्थान जो है IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। कब जारी हुई है इंडिया रैंकिंग 2021? 9 सितंबर 2021 को। किसके द्वारा जारी की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया है। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने ही इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है, जिसमें ओवरऑल श्रेणी में भी मैं आपको बताता हूं कुल कितनी श्रेणियां हैं। ओवरऑल श्रेणी, चूंकि हमारा प्रश्न है ओवरऑल श्रेणी, तो ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास लगातार तीसरी बार जो है शीर्ष स्थान बनाए हुए है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इंडिया रैंकिंग जो है कुल 5 श्रेणियों में प्रदान की जाती है। तो पहली श्रेणी है विश्वविद्यालय श्रेणी। पहली श्रेणी है विश्वविद्यालय श्रेणी। दूसरी श्रेणी आ जाएगी महाविद्यालय। दूसरी है महाविद्यालय श्रेणी। तीसरी है अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान श्रेणी। और चौथी है ओवरऑल, जो हमारा प्रश्न है। चौथी है ओवरऑल। और पांचवा है विषयगत। विभिन्न विषयों में जो रैंकिंग जारी की जाती है, तो यह है पांचवा। अब हम आपको बता दें कि जो पहला विश्वविद्यालय श्रेणी, प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो विश्वविद्यालय श्रेणी में जो है कौन सा स्थान जो है प्रथम स्थान पे है? तो विश्वविद्यालय श्रेणी में इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIFC, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को जो है प्रथम स्थान विश्वविद्यालय श्रेणी में प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान जो है JNU को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली। और तीसरा स्थान जो है BHU को प्राप्त हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। यह है विश्वविद्यालय श्रेणी। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल श्रेणी में, ओवरऑल श्रेणी अगर पूछ दिया जाए तो ओवरऑल श्रेणी में प्रथम स्थान हम लोगों को मालूम हो चुका है, IIT मद्रास है। दूसरा स्थान जो है इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIFC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को जो है प्रदान किया गया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है? यह बंगलौर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है? यह है बंगलौर में, ठीक है। तो ओवरऑल श्रेणी और विश्वविद्यालय श्रेणी 2 श्रेणियों में हो चुका है। और हमारी तीसरी श्रेणी है महाविद्यालय श्रेणी। तो महाविद्यालय श्रेणी में जो है प्रथम स्थान जो है मिरांडा हाउस कॉलेज है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और द्वितीय स्थान देखा जाए तो लेडी श्रीराम कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, ठीक है, फॉर वुमेन, ये भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। और तीसरा स्थान जो है लोयोला कॉलेज, यह आपका चेन्नई में है। कहाँ पे है? लोयोला कॉलेज चेन्नई। इसको तृतीय श्रेणी प्राप्त हुआ है, ठीक है। और अगर अनुसंधान श्रेणी देखेंगे आप, तो अनुसंधान श्रेणी IIFC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर, ठीक है, इसको जो है अनुसंधान श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
द्वितीय श्रेणी जो है IIT मुंबई और तृतीय श्रेणी जो है IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है और विभिन्न जो विषयगत श्रेणी है, तो विषयगत श्रेणी में बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन एक बात जान लेते हैं इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग में जो है IIT मद्रास को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। और फार्मेसी में देखा जाए तो जामिया हमदर्द को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। मैनेजमेंट या प्रबंधन में अगर देखा जाए तो IIM अहमदाबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर वास्तुकला के क्षेत्र में देखा जाए तो वास्तुकला में IIT खड़गपुर को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और लॉ के क्षेत्र में देखा जाए, मतलब विधि के क्षेत्र में, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया कहाँ पे है? यह भी आपका बेंगलुरु में है या बंगलौर में है। ठीक है, और मेडिकल के क्षेत्र में देखा जाए तो एम्स नई दिल्ली को प्राप्त हुआ। तो ये महत्वपूर्ण जो है रैंकिंग थी, उसको मैंने बता दिया। परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रैंकिंग है, इसलिए मैंने इसको आपको डिटेल में बता दिया है। हमारा दूसरा प्रश्न, मित्रों आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा दूसरा प्रश्न है, 15 सितंबर 2021 को जारी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की 18वीं रिपोर्ट के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो हमें यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करनी है 18वें नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के विषय में। तो इसमें पहला कथन है कि IPC के तहत दर्ज अपराध का प्रतिशत 64.4% है। तो यह कथन जो है सही है। 15 सितंबर 2021 को नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो को जो है 18वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, और जिसमें जो है IPC इंडियन पैनल कोड के तहत जो है अपराध का प्रतिशत दर्ज है वह 64.4% है। यह सही है। इसमें हमारा बी कथन है, SSL के तहत दर्ज अपराध का प्रतिशत 35.6 है। यह भी सही है। SSL के तहत अपराध जो दर्ज है वह 35.6% है। SSL का मतलब है स्पेशल एंड लोकल लॉ। स्पेशल एंड लोकल लॉ, SSL स्पेशल एंड लोकल लॉ के तहत कितने मुकदमे दर्ज हैं, कितने प्रतिशत? आपके ऊपर है 35.6%। यह कथन भी सही है। हमारा विकल्प से है, IPC के तहत दर्ज मुकदमों में 2019 के सापेक्ष 31.9% की वृद्धि हुई है। यह कथन भी सही है। IPC के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, अगर 2019 के उससे तुलना की जाए तो 31.9% की वृद्धि हुई है। इसके बाद हमारा विकल्प डी है, SSL के तहत दर्ज मुकदमों में 2019 के सापेक्ष 31.6% की वृद्धि हुई है। यह कथन गलत है। स्पेशल एंड लोकल लॉ के तहत जो मुकदमे दर्ज हैं, अगर 2019 से उसकी तुलना की जाए तो उसमें 21.6% की वृद्धि हुई है, न कि 31.6%। 21.6% की वृद्धि हुई है। हमारा तीसरा प्रश्न है, 27 सितंबर 2021 को DRDO ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 27 सितंबर 2021 को DRDO ने आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। विकल्प बी हमारा
सही आंसर है। 27 सितंबर 2021 को जो है DRDO ने उड़ीसा तट से आकाश प्राइम मिसाइल का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल सतह से आकाश, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यह भी अभी पूछा जा सकता है, चूंकि हाल में ही इसका परीक्षण किया गया है कि आकाश प्राइम मिसाइल जो है युद्ध करने में सक्षम है। तो सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से आकाश में मार करने वाली यह मिसाइल है। और यह जो आकाश मिसाइल थी उसका उन्नत संस्करण है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया? ठीक है, तो अभी हाल में ही जो है मध्याह्न भोजन योजना, जो मिड डे मील होता था, मध्याह्न भोजन योजना है, उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। और यह कब किया गया है? 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस योजना को जो है इस योजना का नाम परिवर्तित किया है। और इस योजना का जो बजट है वह 2021-22 से, इस योजना का बजट जो है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक बढ़ा दिया है। मतलब 3 साल के लिए जो है इसका बजट आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बजट तो नहीं पूछना चाहिए, इसके लिए जो है प्रधानमंत्री ने बजट में कुल 4500 अतिरिक्त करोड़ का 4500 करोड़ का जो है अतिरिक्त बजट भी दिया है। और इस योजना के तहत जो है प्री प्राइमरी एवं बाल बालिकाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है। अब तक जो है प्री प्राइमरी और बाल बालिकाओं में पढ़ने वाले बच्चों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने 29 सितंबर को इसकी भी घोषणा की कि प्री प्राइमरी और बाल बालिकाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। पर और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब हुआ है, मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो 1995। कब हुआ है? 1995 में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका एवं जापान के पश्चात वह कौन सा तीसरा देश है जिसके साथ भारत ने मंत्र स्तरीय 2+2 वार्ता की? तो 2+2 वार्ता करने वाला जो पहला देश है वह अमेरिका है भारत के साथ, और दूसरा है जापान, और तीसरा देश बना है ऑस्ट्रेलिया। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अमेरिका और जापान के पश्चात ऑस्ट्रेलिया तीसरा ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने मंत्र स्तरीय 2+2 वार्ता संपन्न की। ठीक है, सर्वप्रथम 2018 में, सर्वप्रथम कब? 2018 में 2+2 मंत्र स्तरीय वार्ता जो है भारत और अमेरिका के साथ, और मुझे लगता है सितंबर महीना था, सितंबर 2018 में। और उसके बाद जो है 2019 में जापान के साथ, और 2021 में ऑस्ट्रेलिया के साथ। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है 2+2 वार्ता जो हुई है वह है 11 सितंबर को, 11 सितंबर 2021 को। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में वार्ता संपन्न हुई है। और एक प्रश्न आता है, क्वाड पूछा जाता है, क्वाड में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देश हैं क्वाड के तहत। ठीक है, और इसको एशियाई नाटो कहा जाता है, इसको एशियाई नाटो भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को संपन्न 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने किया है। 9 सितंबर 2021 को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की है।
और यह अध्यक्षता भारत ने जो है ऑनलाइन किया है। अब की बार ऑनलाइन किया, दूसरा मौका है जब ऑनलाइन इसे संपन्न किया गया है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसमें इसकी अध्यक्षता की है। और अब की बार जो उसकी थीम थी, एक बार मैं आपको थीम बता देता हूँ। थीम इसके है ब्रिक्स एट द रेट इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के लिए, निरंतरता समेकन और आम सहमत। ठीक है, क्या थीम है? ब्रिक्स एट द रेट 15, इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के लिए, निरंतरता, समेकन और आम सहमत। यहाँ पे जो है 15 या 15 छूट गया है। ठीक है, थीम महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स एट द रेट 15, इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के लिए, निरंतरता, समेकन और आम सहमत। और यह तीसरी बार या तीसरा मौका है जब भारत ने ब्रिक्स की जो है मेज़बानी की है। इसके पूर्व भारत ने 2012 में और 2016 में इसकी अध्यक्षता की है। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो 14वां शिखर सम्मेलन जो है चीन में हुआ था। सॉरी, हुआ नहीं था, होना है। चीन 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ होना है? चीन में होना है। और 12वां शिखर सम्मेलन इसका जो कहाँ पे हुआ है? वह रूस में। 12वां रूस, 13वां भारत, 14वां चीन में होगा। और ब्रिक्स का क्या मतलब है? BRICS, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यह 5 देशों का एक संगठन है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गठबंधन का, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, एक बार यहाँ पे संशोधन की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आकस में है? यहाँ पे है, आकस कर दीजिएगा, आकस। निम्नलिखित में से कौन सा देश आकस गठबंधन का सदस्य नहीं है? तो आकस गठबंधन, एक मिनट लिख देने कंफ्यूजन होगा। आकस, तो आकस गठबंधन का सदस्य क्या नहीं है? किर्गिस्तान नहीं है। आकस का सदस्य कौन नहीं है? किर्गिस्तान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस जो है आकस के सदस्य देश हैं। आकस क्या है? तो आकस जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की चीन के द्वारा चुनौतियां या समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, और चीन का जो बेसिकली बहुत आक्रामक रवैया हर क्षेत्र में होता है, तो चीन के आक्रामक रवैये पर काबू पाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने 15 सितंबर को एक नया गठबंधन बनाया है जिसे आकस नाम दिया गया। आकस मतलब AUK, मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, यही इसका फुल मतलब लिया गया है। ए ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूएस यूएसए हो गया। ठीक है, तो यह हो गया आकस। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो 21वीं शंघाई सहयोग संगठन की बैठक जो है दुशान्बे में संपन्न हुई। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। ये दुशान्बे कहाँ पे है? सबसे पहले तो जानना चाहिए, दुशान्बे जो है ताजिकिस्तान
ताजिकिस्तान की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? ताजिकिस्तान की राजधानी है। और 17 सितंबर 2021 को 21वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित हुई। और यह बैठक जो है बेसिकली जो है ब्लेंड बैठक थी, इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों था। और इसकी अध्यक्षता जो है, इस बैठक की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति जो है इमोमाली रहमोन ने इसकी अध्यक्षता की। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में ही किसे जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जापान का नया प्रधानमंत्री जो है फूमियो किशिदा को नियुक्त किया गया है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। सितंबर 2021 में जापान का प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को बनाया गया है। ठीक है, इसके पूर्व जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे योशिहिदे सुगा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और जिसके कारण जो है इनको वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और नारुहितो जो है वहाँ के सम्राट हैं, जापान के सम्राट का नाम है नारुहितो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2021 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया? निम्नलिखित में से किसे 2021 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार जो है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार लाइफ नामक संस्था को प्रदान किया गया है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। जो आपका राइट लाइवलीहुड पुरस्कार है, इसको स्वीडन का वैकल्पिक नोबल पुरस्कार कहा जाता है। किस पुरस्कार को स्वीडन का वैकल्पिक पुरस्कार कहा जाता है? वैकल्पिक नोबल पुरस्कार। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबल पुरस्कार स्वीडन का वैकल्पिक नोबल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले या पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को सम्मान को दिया जाता है। तो इस सब 2021 का पुरस्कार लाइफ नामक संस्था को प्रदान किया गया। जो लाइफ है यह एक भारतीय संस्था है। लाइफ का अगर फुल फॉर्म देखा जाए या इसका एक सेकंड है, उसको पूरा देखा जाए, पूरा नाम उसका है तो लाइफ इसका है, इसको LIFE तो लाइफ। ठीक है, अब इसको जो है देखा जाएगा, एल से हो गया लाइफ, एल से लाइफ, आई से है इनिशिएटिव लाइफ इनिशिएटिव फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। यह संगठन जो है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाला एक विधिक संगठन है और पर्यावरण के क्षेत्र या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के कारण जो है इस संस्था को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और इस संस्था की जो स्थापना है पर्यावरणीय मुद्दों पर न्यायिक पहुंच के अभाव को देखते हुए अधिवक्ता ऋत्विक दत्ता और राहुल पूछा जा सकता है परीक्षा में, चूंकि महत्वपूर्ण है, इसको महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस संस्था को। तो संस्थापक का नाम पूछा जा सकता है, तो क्या नाम है? ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किसे भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सितंबर 2021 में
विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। 30 सितंबर 2021 को जो है इनको विवेक राम चौधरी को, पहले एयर चीफ मार्शल थे, और इनको जो है वायुसेना की कमान सौंपी गई है और इन्होंने RKS भदौरिया को रिप्लेस किया। मित्रों, इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स के 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे इस वीडियो को मैंने PCS प्रारंभिक परीक्षा, लोक सेवा आयोग द्वारा संपन्न होने वाली अन्य परीक्षा, राजस्थान स्कूल लेक्चरर परीक्षा, UPSSC के माध्यम से जो विभिन्न परीक्षाएं होंगी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपका इस वीडियो या किसी अन्य तथ्यों से संबंधित कोई सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछ या बता सकते हैं। आप सभी को सुनने के लिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।